दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज थोड़ा सा अजीब है। अजीब यानी कि आई डोंट नो मैं उसे आपको कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो मैसेज है थोड़ा सा होता है ना कि अपनी पहुँच से बाहर है। यानी कि अभी हम जिस स्टेज पे हैं और हम उस स्टेज पे थोड़ा सा आगे की स्टेज की हम बात करें, तो उस स्टेज की बातें थोड़ी सी हमें समझ में आएंगी और थोड़ा सा हमें लगेगा कि आई डोंट नो ऐसा है भी या नहीं। ठीक है, तो इस तरह का मैसेज है, लेकिन मुझे इस बात की कोई वो नहीं है। और ये समथिंग कुछ रेयर लोगों के लिए हो सकता है जिनको शायद ज़रूरत है इस मैसेज की। तो आज का चैनल मैसेज मैं पहले ही आपको बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ मतलब बहुत लोगों के साथ रेजोनेट ना हो और बहुत के साथ हो भी जाए, आई डोंट नो। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसके भी साथ ये चैनल मैसेज रेजोनेट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ इशू है तो एक बार मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैं पूरी तरह से आपको उस चीज़ से हील करने की कोशिश करूँगी। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि इस टाइम जो गॉडेस की एनर्जी क्रिएट हुई है, आप सभी जानते हैं नवरात्रि जब आते हैं एक नई एनर्जी हमारे पूरे अर्थ पे छा जाती है। पूरी अर्थ की एनर्जी को चेंज करके एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अर्थ को एक होता है ना, एक मैग्नेट फील्ड बन जाता है, एक एनर्जेटिक फील्ड बन जाता है जिसमें हर चीज़ अपनी ग्रोथ में आती है। तो जैसे जैसे ये जो एनर्जी आई होती है नवरात्रि की, जो हर 6 मंथ में आती है, यानी हर 6 मंथ तक का इसका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, और हर 6 मंथ तक हमको वो एनर्जी मिल जाती है जिसमें हम सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें इस बार ये एनर्जी मिली है, खासकर जो स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीट हो, या फिर कोई आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिकता के पथ पे चल रहे हों, तो उन सब की लाइफ में ना जब जब ये एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है तब तब उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं एंड उनकी लाइफ जो है बहुत मेजर चेंजेस से गुजरना शुरू हो जाती है। तो अभी का क्या है ना कि जो एक मेजर चेंजिंग हुई है, जो शिफ्ट हुआ है एनर्जी का लेवल, वो ये है कि राइट नाउ डिवाइन गॉडेस की एनर्जी की वजह से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो फिफ्थ शरीर पे शिफ्ट हो गई है। यानी कि अब तक आप जैसे कि आप अपने रूट चक्रा पे काम करते आ रहे थे, सेक्टरल चक्रा पे काम कर रहे थे, सोलर प्लेक्सिस पे कर रहे थे, हार्ट चक्रा पे कर रहे थे, एंड अब है आपका थ्रोट चक्रा। ऐसे समझिए कि थ्रोट चक्रा की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हमारे शरीर में 7 जो जो हमारा ये फिज़िकल फॉर्म है, इसके पीछे भी 6 शरीर काम कर रहे हैं। ये एक पहला शरीर है जो कि हमारा फिज़िकल फॉर्म है, लेकिन इसके पीछे हमारे 6 बॉडी हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं। तो जो मैं बात कर रही हूँ, तो मैं फिफ्थ बॉडी की बात कर रही हूँ, जिसे हम स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर एक ऐसा शरीर है जो फिफ्थ शरीर है, और इस तक पहुँचने वाले बहुत रेयर लोग होते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब उनकी लाइफ शुरू होती है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों में ही वो फंस के रह जाते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर वो फोर्थ शरीर में आए हैं, ठीक है, तो फोर्थ शरीर में जब वो टैप इन करते हैं तो उनकी साइकिक पावर डेवलप होती है। जैसे टैरो का रीडर है, चैनलिंग करने वाले हैं, या फिर इंट्यूशन लेवल पे वर्क करने वाले हैं, या फिर फेस रीडिंग जो करते हैं, ये सो होते हैं, या फिर जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे आते ही ना, ये फोर्थ शरीर पे आते ही ये चीज़ें उनकी एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन क्या है ना कि कुछ जो पर्सन हैं वो यहीं पे रुक जाते हैं, और इसके बाद फिर वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ जो है ठीक है। इससे आगे की जो यात्रा है वो शुरू करने के लिए ना बहुत बहुत रेयर चीज़ों से गुजरना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि
जहाँ आप अभी हैं, यानी कि फोर्थ डायमेंशन, आई मीन फोर्थ शरीर पे, तो वहाँ आप सब चीज़ जानते हैं। लेकिन जैसे ही आपका फिफ्थ शरीर या फिफ्थ बॉडी आपकी एक्टिवेट होती है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में ना एक चीज़ मेजर क्रिएट हो जाती है। वो है कि आप नास्तिकता की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। नास्तिक इन द सेंस कि आपको ऐसा लगता है कि आप ना इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ों को करते हुए या फिर बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए भी ना कुछ लोग डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। और जो डिस्ट्रक्शन में जाते हैं उनका एक ही रीज़न है कि वो आगे की स्पिरिचुअल बॉडी पे काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो एक बॉडी में वो थे, यानी कि फोर्थ बॉडी में जो थे, वहाँ पे वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। एंड उस एनर्जी से, या कह सकते हैं कि उस एनर्जी का जो कोटा है या जो लिमिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे का रास्ता उन्हें समझ में नहीं आता है, और आगे बढ़ने के लिए ना जो बिलीफ सिस्टम उसके होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल लाइफ के, एंड ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो होती है, जो अब तक उसने पाई होती है, वो सारी नॉलेज ना उसकी लाइफ से जाना शुरू हो जाती है। जाने का मतलब ये नहीं है कि वो भूल जाता है या भूल जाती है, नहीं। जाने का मतलब है कि उसका ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ना जब ट्रस्ट ख़त्म होता है तो यहाँ पे कुछ लोग जो है कि इस चीज़ से डरते हैं, क्योंकि इस चीज़ से बाहर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इतने समय तक इस सब पे काम करते हुए, लोगों को गाइड करते हुए या स्पिरिचुअल वर्क करते हुए, जैसे कि मेडिटेशन कराना, लोगों को गाइड करना, रीडिंग देना, और बहुत सारी चीज़ें जैसे रेकी का यूज़ करना, तो इन सब में वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि जब इससे बाहर आने से डर लगता है, क्योंकि ये चीज़ उनको अच्छा लगती है और सबको ही अच्छा लगती है, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब बारी आती है फिफ्थ बॉडी की, तो फिफ्थ बॉडी यहाँ पे हमारी इन चीज़ों को ना नकारता है, क्योंकि फिफ्थ बॉडी जो है एक ऐसी यात्रा शुरू करवाता है जहाँ उसे इनलाइटमेंट मिलता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले उन सभी बिलीफ सिस्टम्स को आपके जो तोड़ेगा, जो कि आपको अब तक मिले हैं। तो मैं इतनी नॉलेज में बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आप क्लियरटी से समझ पाएँ कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में चल के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, फिफ्थ जो बॉडी है आपकी वो एक्टिवेश हो चुकी है, यानी आपकी रूट चक्रा की जो एनर्जी है, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, वो आपके फिफ्थ बॉडी पे शिफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कुछ लोगों के साथ में, कि उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो रहा है। जो चीज़ उन्हें बहुत खुशी देती थी, जो चीज़ उन्हें बहुत जान से प्यारी लगती थी, अब वही चीज़ से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। इनफैक्ट उनका इंटरेस्ट हर चीज़ से ख़त्म हो रहा है। हर चीज़ से वो मतलब ऊब रहे हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपने आप में एक एक भागने वाली एनर्जी में है, लाइक अभी ना डिस्ट्रैक्शन में है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो उस बॉडी में चले गए हैं तो उनकी लाइफ में वो आ गई, नहीं, अभी वो चेंजेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो जो चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो भाग रहे हैं। क्योंकि एक वही बात है ना कि अब तक हमने जिस लाइफ को जिया है और उस लाइफ से हटा के हमें किसी और लाइफ में डाला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक बेबी को जो एक बेबी जो पूरे परिवार के साथ रहा है और अचानक से उसे अकेले में डाल दिया जाए, तो वो बेबी क्या करेगा? वो रोएगा। वो कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा? हालांकि वो चीज़ उसके लिए, उसके पेरेंट्स को पता है कि वो अकेलापन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी लाइफ ग्रोथ के लिए, उसकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसलिए पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चों को छोड़ भी देते हैं हॉस्टल्स में, इसमें, ठीक है। तो पेरेंट्स को पता है कि अभी जो बच्चा फील कर रहा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका जो आगे का फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन उस जगह जो बच्चा है, जो बेबी है, उसके मन पे क्या बीत रही है वो पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, और वो समझा नहीं पा रहा है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो उस बेबी को ये लग रहा है, क्योंकि वो तो कनेक्टेड था ना यार, उसके लिए तो फैमिली ही सब कुछ थी, उसके लिए तो वही काम बहुत ज़रूरी था, जिस काम से वो जुड़ा था या जिस चीज़ से वो जुड़ा था या जिस पर्सन से वो जुड़ा था, उसके लिए तो उसकी वो पूरी दुनिया थी। अब वो उसी से हटा के अगर उसे डिटैच कर दिया है तो उसके लिए क्या रहा? उसके लिए तो ये रहा ना कि जैसे उसके पैरों के तलों से ज़मीन खींच ली गई है। तो ऐसी एक कंडीशन ये आपकी हो सकती है कि अभी आप इस एनर्जी में हैं। तो मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि आपको
घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो गॉडेस ने एनर्जी चेंज की है अचानक से, जो एनर्जी डाली है, क्योंकि सबकी एनर्जी लेवल पे है। जिसने जितना अपने आप पे काम किया है, जितना अपने अपने साधना पे ध्यान दिया है, जितना अपनी मेडिटेशन पे फोकस किया है, अपने आप पे फोकस किया है, अपनी अपनी हर चीज़ों को समझने के लिए, अपनी हर चीज़ को रीड आउट करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए जिसने टाइम दिया है, उसकी जर्नी जो है 5 डायमेंशन में सॉरी 5th बॉडी में शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी में आप टैप इन कर गए हैं। लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी जब शुरू हुई है तो इसका सफ़र इतना इजी नहीं है। तो यही सफ़र में जो आपको इश्यूज़ आ रहे हैं उनको बहुत डीप लेवल पे समझना होगा आपको। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो मैं हमेशा वीडियोस में कुछ ऐसे शब्द बोलती हूँ जिनको शायद कुछ लोग नोटिस करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने आप को रीड करना है, अपने आप को रीड करना है। ये बात मैं हमेशा बोलती आई हूँ और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जो इंसान अपने आप को रीड करता है ना, वो ईजिली इन चेंजेस को समझ जाता है एंड उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो इंसान अपने आप को नहीं समझता है, अपनी इमोशंस को नहीं समझता है, अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाता है एंड अपने बिहेव को नहीं समझ पाता है, तो इन द सेंस कि वो अभी डिस्ट्रैक्शन में है। उसे सबसे पहले अपने आप को ही जानना, अपने आप पे काम करना है। मेडिटेशन का मतलब है खुद को जानना, ये जानना कि हु एम आई। तो मेडिटेशन आपको अपने आप से जोड़ता है। तो जिन लोगों ने ये काम किया है वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको अभी और काम करना है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूँ 5th बॉडी की, तो ये 5th बॉडी आपकी बहुत सारी चेंजेस लेके आ चुकी है। सबसे पहले अगर आपको कोई बुरी आदत है, बुरी जैसे कि अल्कोहल या कोई तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, एवरीथिंग, कोई ऐसी मतलब आपको एडिशन है जो आप नहीं छोड़ पाए, लेकिन ये एडिशन यहाँ आकर के 5th डायमेंशन में जब 5th बॉडी में आकर के ना, ये एडिशन जो है आपके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल कर रही है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, ये चीज़ आपके जीवन को बदल रही है, क्योंकि ये आपके जो नर्वस सिस्टम है, ये आपका जो माइंड का जो सिस्टम है उसको डैमेज कर रही है, क्योंकि वो आप कुछ सोचने और समझने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी ये चीज़ अलाउ ही नहीं कर पा रही है कि आप उस चीज़ को कंज्यूम करें, ठीक है। तो जिसके चलते अगर आपकी लाइफ में ये सारी इशू हैं तो आप इनको छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। भले ही अभी आप डॉक्टर से सलाह ले रहे हो कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, लेकिन इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न इसका है कि आप उन चीज़ों को सेवन कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी है और जिसके वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये छोड़ देना है आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस में आए तो आपको ये चीज़ों को त्याग करना होगा। और जैसे ही आप 5th डायमेंशन में आए हैं तो सबसे पहले आप नास्तिकता में चले जाएंगे। आपको हर चीज़ से आपका बिलीव हट जाएगा। बिलीव का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए गलत बोलेंगे या उसकी निंदा करेंगे, नहीं। गलत मतलब चेंज का मतलब है कि आपको अब समझ में आएगा कि इससे भी परे कुछ है, यानी कि लाइफ यहाँ तक सीमित नहीं है, यानी कि एनर्जी यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके साथ यानी इसके बाद कुछ और भी है जो अब मेरे रास्ते में आ रहा है, मेरे लिए क्रिएट हो रहा है और मुझे उस रास्ते पे जाना है। ये आपको तब समझ में आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल बॉडी आपकी एक्टिवेट हो रही है, तो सबसे जो ज़्यादा आपको सिस्टम्स फील हो सकते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे। ये एक मेजर आपका इशू बनेगा, क्योंकि आप कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जहाँ जहाँ अपनी ज़मीन बनाई थी, जहाँ जहाँ आपने रिश्ते बनाए थे, जहाँ जहाँ आपने चीज़ों को क्रिएट किया था, वहाँ से आपका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते आपको फिर लगेगा कि लाइफ जैसे कि हेल हो चुकी है। आप पूरी तरह से एक हेल वाली लाइफ जी रहे हैं, नर्क वाली लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें, वो सारे इंटरेस्ट, वो सारे जो आप करते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब आपके अंदर एक डीप लेवल पे मायूसी हो सकती है, उदासी हो सकती है, पर्जिंग हो सकती है, एक अपने आप को लॉस फील करने वाली एनर्जी हो सकती है। आई डोंट नो ये एनर्जी किसके लिए मुझे दी गई है, सच में मुझे नहीं पता। मेरे इस फैमिली ग्रुप में और भी ऐसे कितने लोग हैं जो जिसके लिए ये मैसेज है, बट जिसके भी लिए ये मैसेज है, आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है
कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना। जिस डिवाइन ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है ना, वो आगे भी आपको पहुँचाएगा। बस उस पे भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना और इस पथ को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, इस सारी चीज़ों को, आप पाओगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे और रिलैक्स के साथ साथ आपको फिर गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा कि अब आपको लाइफ में करना क्या है। तो मैं अभी ज़्यादा ना कुछ बताते हुए इतना आपको बता चुकी हूँ, और जैसे मुझे लगेगा डिवाइन की तरफ से कि मुझे कुछ और शेयर करना है आपको, क्योंकि चीज़ें तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हुई हैं, लेकिन अभी के लिए आपको जानना इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी ही बहुत सारी माइंड में थिंकिंग लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके अंदर, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। तो अभी आपको इतना ही ज़रूरी है, आप इतना ही कंज्यूम कर पाएंगे। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी, जब मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगा एंड उनकी तरफ से मुझे आदेश मिलेगा। तो ये है आपकी चैनलिंग। मुझे बहुत खुशी हुई है ये एनर्जी को, इस एनर्जी का मीडियम बनने की बहुत खुशी हुई है मुझे, क्योंकि मैं सच में दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। एंड गॉड ब्लेस, मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग। अगर ऐसा कोई भी है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कितने के साथ में ये रेजोनेट हुआ है। और अगर आप इस एनर्जी से गुज़र रहे हैं तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि 5th यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हुआ है, तो स्पिरिचुअल बॉडी जब आपका एक्टिवेट हुआ है तो आपके एक्सपीरियंसेस बहुत हाई होंगे। लेकिन अभी के लिए जो आप चैलेंजेस फील कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इतना ही मैसेज है कि आपको शांत होना है, एक्सेप्ट करना है और जितना हो सके अपने साथ जुड़ना है। जितना टाइम आपको अकेलेपन का मिला है, उसे वेस्ट करने के बजाय अपने आप को रीड आउट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ।